8वां प्रश्न, रुपये 10,000 पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। प्रिंसिपल कितना है? मूलधन 10,000। समय कितना है? 1/1/2 वर्ष। ये ध्यान रखना आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ब्याज की दर 10% वार्षिक। अब ब्याज का संयोजन कब होना है? छमाही होना है, 6 महीनों में होना है। यानी कि 6 महीने में ब्याज लग के नया जो मूलधन है वो पहले वाले मूलधन और ब्याज को जुड़ के बनेगा। समझ आई बात? चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है ना। अब ये 1.5 वर्ष की कितनी छमाही बनेगी? 6 महीनों के कितने ग्रुप बनेंगे 1.5 साल में? 3। अब वार्षिक का मतलब साल की दर 10% है तो 6 महीने की कितनी होगी? बोलो। 5, क्योंकि 6 महीने साल का आधा हो गया तो 5% छमाही, अर्धवार्षिक बोलेंगे इसको, आधा साल का। यहां तक समझ आ गया? अब हम मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट ए, मिश्र धन। P गुणा में 1 जमा में शक्ति 10,000 गुणा में 1 जमा, या यहाँ इसको पूरे को आप करके आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा इसको और सरलीकरण बच्चों को यदि है तो आप 100 जमा में, पहले ही 100 के साथ जोड़ लो। यदि आपको यहाँ से ये जोड़ना नहीं आता है, आपको कठिनाई होती है, आना चाहिए आपको 8वीं के बच्चों के हिसाब से, लेकिन फिर भी आपकी कोई कमी रहती है तो उस कमी को दूर करें आप और तब तक इस तरह से काम चला लें। 100 जमा में 5 बटे में 100 और शक्ति 3 बराबर 10,000 गुणा में 105 बटे 100 और इसकी घात 3 है तो पहले हम इसको खोलेंगे तो 105 बटे 100 को 3 बार गुणा में कर। यहाँ तक स्पष्ट है? सभी में यही ऐसे ही करना है चक्रवृद्धि। तो 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो और 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कैंसल हो गए। अब ये कट सकता है 5 पर, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप मत काटें। आप काटना चाहो काट सकते हैं, क्योंकि ये जो कटेगा ये 5 2 आ जाएगा यहाँ पे, हालांकि छोटा भी हो जाएगा ये, लेकिन फिर भी आप सीधा 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगाते हैं। आप गुणा करें भी 105 गुना 105 गुना 105 करो गुना। पाँच एक एकम 1 5
कितना? 11,57,325 625। तो यहाँ पर नीचे 100 है तो 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगा देंगे और ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया कुल देय राशि यानी कि मूलधन जमा ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा? जितना अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है उसमें से प्रिंसिपल मूलधन घटा देंगे तो 11,576.25 घटा के 10,000 बराबर किसके आ जाएगा? 1,576 रुपये 25 पैसे। 1,576 रुपये 25 पैसे ये उसकी चक्रवृद्धि ब्याज की राशि आ गई और कुल राशि जो उसको देनी है वो 11,576 रुपये 25 पैसे। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा? हाँ, ब्याज जितना कम समय में जुड़ेगा चक्रवृद्धि तो वो ज़्यादा होगा। पहले तो वो 1 साल का ब्याज जोड़ के फिर उसके ऊपर ब्याज लगता, नया जो प्रिंसिपल बनता। अब 6 महीने में पहले ही जुड़ गया वो, तो 6 महीने में यदि हिसाब होगा तो ब्याज उसको ज़्यादा मिलेगा। 10वें प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 2003 के अंत में जनसंख्या 54,000 है और जनसंख्या में वृद्धि जो हो रही है वो 5% वार्षिक हो रही है। अब 2 सवाल हैं इसके। 2001 में जनसंख्या थी और एक है 2005 में जनसंख्या होगी। अब 2003 के बाद 2005 में यानी कि 2004 और 2005 2 साल हो गए। अब 2 वर्षों के लिए उसके पास जो जनसंख्या होगी चक्रवृद्धि दर से, समझ आया ये? इसमें और यहां पर कितनी थी? पहले तो कम थी ना 2001 में, तो अब 2001 में इतनी थी, 2002 में, 2003 में, 2 वर्षों बाद उसकी कितनी हो गई? समझ आया ये? हानि तो नहीं, ये विक्रय मूल्य जैसे होता है। विक्रय मूल्य दे रखा हो और लाभ दे रखा हो और क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे। यहाँ भी बढ़ी हुई जनसंख्या को उस जनसंख्या में से घटा देंगे तो पहले की मूल जनसंख्या आ जाएगी। देखते हैं करके। 54,000 एक जमा में 5/100, मैं 100 ही करूं क्या? 100 जमा में 2, एक ही बात है। 100 एकम 100, इसको मैं 1 जमा में 5/100 को
100 एकम 100 लघुत्तम लेके कर रहा हूँ, और तो कुछ भी नहीं है। तो ये कितना आ गया, 54,000 गुना 105/100 गुना 105/100, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। अब काट लो 5 पे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 पे ये 27 आ जाएगा। 27 की 21 की और 105 की गुणा करें, 21 की और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 पंजे 100, 21 पंजे 105, हासिल 10, हासिल 1, 21 और 1 22। इस 2205 की और 27 की गुणा कर दो एक बार, 2200, अरे गलत हो गया, ये तो ये वाला आ गया, क्योंकि यहाँ तो घटाना था। चलो ये आ जाएगा उत्तर, कोई बात नहीं। तो 2005 में जनसंख्या होगी, ये थोड़ा उल्टा सीधा कर दिया हमने, दूसरा पार्ट पहले कर दिया। 59,535 और 2001 में जनसंख्या थी बराबर 54,000 हो गई जनसंख्या। 5% एक साल में बढ़ के और 2 साल के निकालने, समझ आ गई, बराबर 54,000 गुना में 100 एकम 100 और 100 में से 5 गए, 95/100 और 95/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 19, 5 95 और 5 दूनी 10, 19 की और 95 की गुणा करो तुम, 27। अब क्या हो जाएगा, 27 की 95 की और 19 की गुणा करेंगे, 48,735। ये जनसंख्या 2001 में थी। 5% के हिसाब से बढ़कर 2003 के अंत में 54,000 हो गई। ये 54,000 हमें दे रखा है, वृद्धि की दर दे रखी है। किस में वृद्धि है, जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि दर। अब 2005 में ये 59,535 हो जाएगी। समझ आ गई बात। इसी तरह से किसी वस्तु को हम लेते हैं, नई कोई वस्तु लेके आए तो कुछ वर्षों के बाद क्या होगा, उसको बेचेंगे तो वो हमें कम कीमत में बेचनी पड़ेगी कि ज़्यादा में, कम में, तो उसको बोलते हैं अवमूल्यन। अवमूल्यन, कोई चीज़ नई है, जैसे जैसे वो पुरानी होगी तो उसका मूल्य घटता रहेगा, और उस घटे हुए मूल्य को भी ज्ञात करने के लिए हमें ये माइनस वाला फार्मूला प्रयोग करना होता है। ठीक है। एक लैबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में कोई प्रयोग हो रहा है और उस प्रयोग में जो बैक्टीरिया है उनकी बढ़ोतरी, उनकी जो ग्रोथ है वो 2.5% प्रति घंटा के हिसाब से हो रही है। जब प्रयोग को शुरू किया गया तो उसमें बैक्टीरिया की संख्या थी 5,06,000 और 2 घंटे बाद वो कहता है कि उन बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी। तो बैक्टीरिया भी चक्रवृद्धि दर से बढ़ेंगे। तो यहाँ हम 5 लाख, सीधा ही करूँ, सूत्र लिखें, सूत्र वही है P गुणा में 1 जमा में R/100 और शक्ति समय।
5,06,000 गुना में 2.5%, 1 जमा में 25/10 कर दूं और गुणा 100 कर दें। प्रतिशत वाला 2.5 का बटे 10 आ गया और शक्ति हो गई 2। अब इसको आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे रख लें, आपकी मर्जी। तो 5,06,000 गुना में ये 1,000 हो गया। 1,000 जमा में 25, 1,025 बटे 1,000 गुणा में 1,025 बटे 1,000। इन 3 जीरो के साथ ये 3 जीरो कट गए। अब 5 से भाग करें, 5 दूनी 10, 0 5 पंजे 25। ये 5 दूनी 10, 0 0। फिर 5 पे 5 चौके 20 और 5 एकम 5। ये कितना हो गया? 5 चौके 20 और 0। फिर 5 पे कट जाएगा। 5 दूनी 10, 0 और 5, 5 अट्ठे 40। क्या ये 8 पे कट जाएगा? 8 पे तो ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। 4 2 4 पे 4 एक 4 पे भी नहीं कटेगा, ये 2 पे कटेगा। 2 पे देखो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। आप 253 की, 41 की और 205 की गुणा करो। 253 की, 41 की और 205 की गुणा, और भाग करेंगे फिर इसको 4। इनकी गुणा करेंगे तो गुणा आ जाएगी 21, 26, 465। उसको भाग करेंगे 4 से तो 5,31,616। दशमलव कुछ आएगा, दशमलव को 1/4 भी आ रहा है आगे, तो 0.25 आता है, 1 बच जाता है तो 1/4। तो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की इतनी संख्या प्रयोगशाला में होगी।